स्टूडेंट, आज का न्यू टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यानी कि निवासीय स्थिति के आधार पर कुल आय की कैलकुलेशन करना। स्टूडेंट, इससे पहले हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी के बारे में डिस्कस किया था, जिससे उसका नंबर 1 इंडिविजुअल था, नंबर 2 HUF फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और कंपनीज और एवरी अदर पर्सन, उसके बारे में डिस्कस किया था। सभी के रूल्स अपने अपने रूल्स थे। रूल्स जो फुलफिल करेगा, कंडीशन जो फुलफिल करेगा, उसको रेसिडेंट माना जाता था, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। आज इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, the total income of any previous year of a person who is a resident includes all income from whatever source derived which। यानी कि टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में किस तरीके से टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। देखिए, नंबर 1 is received or deemed to be received in India in such year by or on behalf of such person, whether accrued or arisen anywhere। यानी कि कोई भी इनकम जो भारत में रिसीव हुई हो या भारत से अराइज हो रही हो, एक्रू की गई हो, उसे उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा। सपोज कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई हो, लेकिन उसे एक्रूज और अराइज, चाहे उसका फॉरेन में हुआ हो, किसी अदर कंट्री में, रिसीविंग भारत में है, तो फिर ये एक निवासी के लिए, रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, और नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी होगा, और फॉरेन के लिए, फॉरेनर्स यानी कि ए निवासी, नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, एक्रूज और अराइज और इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। यानी कोई भी इनकम, चाहे वो एक्रूज हुई हो, चाहे अराइज हुई हो, चाहे उसकी रिसीविंग हो, एक्रू और अराइज वो भारत में हुई है, भारत से, रिसीविंग कहीं भी हो, चाहे फॉरेन में हो। सपोज कोई भी पर्सन इंडिया में से जो इनकम अराइज हो रही है, उसकी रिसीविंग यदि किसी अदर कंट्री में भी हुई है, तो वो भी उसके लिए टैक्सेबल है। यानी जो प्रीवियस ईयर में भारत में अराइज हुई हो अथवा एक्रू हुई हो, लेकिन भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, वो रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इनके लिए टैक्सेबल हो। नेक्स्ट, accrues or arises to him outside India
ड्यूरिंग सच ईयर। देखिए, भारत के बाहर ये एक्रूज हुई है, भारत के बाहर ये अराइज हुई है। तो नेक्स्ट नंबर 2, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इससे पहले जो किए थे हमने वो रेसिडेंट के लिए थे, ये भी जो किया था ये रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। अब नेक्स्ट नंबर 2 आता है, टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन हु इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम वॉट एवर सोर्स ड्राइव्ड विच। ये पॉइंट इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन सच ईयर बाई और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन whether accrued or arisen anywhere। ऐसी इनकम जो भारत में प्राप्त की हुई मानी जाए, लेकिन उसको एक्रूज और अराइज चाहे कहीं भी हुआ, कहीं से भी हुआ हो, चाहे भारत के बाहर से हो, लेकिन उसकी रिसीविंग क्या है, वो भारत में है। ऐसी इनकम को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल माना जाएगा। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट पॉइंट ही था नंबर 2 रेसिडेंट का, उसमें नंबर बी आता है, एक्रूज और अराइजेस और इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। देखिए, कोई भी इनकम जिसका एक्रूज और अराइजन भारत से है, लेकिन रिसीविंग उसकी कहीं भी हुई हो, ऐसी इनकम को भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट आती है एक्रूज और अराइजेस टू हिम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया। देखिए, भारत के बाहर ही अराइज हो रही है, भारत के बाहर ही एक्रूज, लेकिन जो बिजनेस है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से है, वो भारत से है। उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है। जैसे भारत के बाहर किसी बिजनेस से कमाई गई तथा भारत के बाहर ही उसे रिसीव हुई हो, लेकिन उस आय जिसका नियंत्रण भारत से हो या जो भी बिजनेस है वो भारत में स्थित हो, ऐसी कंडीशन में रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है ही है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी है, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। स्टूडेंट देखिए, नॉन रेसिडेंट में कौन कौन टैक्सेबल होंगे, कोई भी इनकम भारत में प्राप्त समझी जाए या एक्रूज हो रही हो, रिसीविंग उसकी भारत में एक्रूज और अराइज कहीं भी एनीवेयर कहीं भी हो, ऐसी इनकम को नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। एक्रूज और अराइजेज और डीम टू बी एक्रू और अराइजेज टू हिम इन इंडिया, भारत से उदय हो रही है, भारत से अराइजेज हो रही है, लेकिन उसकी रिसीविंग कहीं भी हो, ऐसी इनकम को भी नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। लास्ट, भारत के बाहर ही अराइजेस हो रही है वो, ठीक, चाहे रिसीविंग भी भारत के बाहर हो, लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है, तो ऐसी इनकम भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। स्टूडेंट नंबर 3, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर of a person who is non-resident includes all income from whatever source derived which। देखिए, नॉन रेसिडेंट के लिए क्या है, इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया
इन सच ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन वेदर एक्रूड और अराइज इन एनीवेयर। कोई भी इनकम जो भारत में रिसीव हो रही हो, चाहे उसका अराइजन कहीं से भी हो, चाहे भारत के बाहर से अराइज हो रही हो, लेकिन रिसीविंग उसकी इंडिया में है, तो इस कंडीशन में नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्टूडेंट, यदि कोई भी पॉइंट आ जाए ऐसी इनकम जो भारत में प्राप्त हो रही है तो टैक्सेबल है ही है भाई, रेसिडेंट के लिए भी है और नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी है। और इनकम यदि अदर कंट्री से अराइजेज हो रही है या अदर भारत से अराइजेज हो रही है, अदर कंट्री में रिसीविंग हो रही है उसकी, फिर भी टैक्सेबल है। लेकिन भारत के बाहर ही कमाई गई और वहीं पे ही उसे खर्च कर दिया गया, भारत नहीं भेजी गई। आउटसाइड इंडिया अराइजेज हुई, वहीं रिसीविंग हुई, भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, ना ही नॉट ऑर्डिनरी के लिए होगी, केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल। इसके बी पॉइंट, एक्रूज और अराइजेज और इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। देखिए वही आ गया कि अराइजेस भारत से है, रिसीविंग कहीं भी हो तो नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा। स्टूडेंट, अब कभी कभी क्वेश्चन में पास्ट अनटैक्स्ड इनकम के बारे में पूछ लेता है, जैसे पहले कभी कमाया गया, पहले कुछ सालों में उसे कमाया गया उस इनकम को और प्रीवियस में भारत भेज दी गई है। ऐसी इनकम ना ही रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, ना ही नॉट ऑर्डिनरी के लिए होगी, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए होगी। स्टूडेंट, ये कुछ इसके रूल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पूरा एक चार्ट शो करेंगे किस किस के लिए किस तरीके से टैक्सेबल होगा। थैंक यू स्टूडेंट।